हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके कई सारे एग्ज़ाम और जैसा कि अभी आज की कुछ अपडेट आई है, पता चला कि रेलवे भी बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है बहुत सारे बच्चों का जो यूपीपी या एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ामों से अंडर हाइट थे, जिनकी हाइट नहीं थी, इन वजह से कि हाँ हमारा क्या होगा, तो उनके लिए शायद एक मौका दिख रहा है कि जनवरी के लास्ट तक आपके कुछ फॉर्म्स और आने वाले हैं और वो रेलवे विभाग में। अगर रेलवे में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ठीक है ना, क्योंकि जो रेलवे वाले बच्चे तो उनको लग रहा था अब वैकेंसी तो नहीं आने वाली, लेकिन अभी ऐसा नहीं, चुनाव है और चुनाव है, इसको ध्यान में देखते हुए गवर्नमेंट वैकेंसी ज़रूर निकालेगी। ठीक है, तो एक बार उम्मीद फिर से बना के रखना होगा। हम सब उम्मीदों के सहारे ही तो जीते हैं। उम्मीदें हम एक दूसरे से पालते ही रहते हैं, बनाते रहते हैं। ठीक है ना, आपके माँ बाप को आपसे उम्मीदें हैं, तो उसी तरह आपकी भी उम्मीद गवर्नमेंट से है कि हाँ गवर्नमेंट कभी न कभी आपको वैकेंसी निकालेगी और आप अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, सफलता अगर मंजिल है तो असफलता उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक बार अगर असफल हो जाते हैं तो उनको लगता है कि बस जीवन यहीं पे ख़त्म हो गया, बस टूट जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसा होता तो आप सोचें कि जो लोग मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, बहुत बहुत ऊंचाइयों को छू चुके हैं, वो तो पहले ही मर चुके होते, क्योंकि वो भी तो अपने जीवन में बहुत बार असफल हुए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में एक दो बार असफल होने पर आप ये सोच लें, समझ लें कि नहीं बस इसके बाद अब कुछ नहीं है। आप में अगर जुनून है, आप जुझारू हैं, तो आप अंत तक लड़ेंगे। और जब तक आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, तो आपको करते रहना है। ठीक है ना, बस आप अपना कर्म करते रहिए, एक दिन मंजिल तो मिलेगी। आप अपना ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मंजिल झक मार के आएगी आपके पास। ठीक है ना, तो बस इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सब तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और सब ऊपर वाला देखता है क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, बस आप अपनी मेहनत पर बेईमानी मत करिए, उसके साथ कोई है ना कि बहाने मत बनाइए। क्योंकि मैंने देखा बच्चों को बस बहाने बनाते रहते हैं ज़्यादातर बच्चे कि नहीं हम तो पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत सारे बहाने। तो बहाने नहीं बनाना है, अपने आप से तो मत बनाइए। किससे बहाने बनाते हैं? किसी और से बोल करके बस कुछ चंद समय के लिए हो सकता है आपको खुशी मिल जाती हो कि नहीं मैंने ये बता दिया, लेकिन आपको आपकी असलियत पता है और नहीं है तो पता करिए। आप अगर अपने बारे में भी अच्छे से नहीं जानते तो फिर क्या जानेंगे? आपकी वास्तविकता क्या है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए और इस दिखावे की जीवन से थोड़ा-सा हट कर रहिए। ठीक है ना? क्योंकि लंबे समय तक अगर सफलता आपको चाहिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मेहनत करने के बाद जो सक्सेस मिलती है, जो आनंद आता है सफलता का, वो सभी को नहीं। हो सकता है कि आपको कभी इत्तेफ़ाक से आपने देखा होगा कि 100-200 लोगों में 1 आध लोगों को कभी किस्मत से कहते हैं कि हाँ, जॉब मिल गई ही हो गया। तो आप उनसे पूछिए कि क्या आनंद है, और एक वो लड़का जो कई साल कई बार असफल होने के बाद जब मंजिल प्राप्त करता है तो उसकी जॉब की क्या मतलब इम्पोर्टेंस होती है। तो ये चीज़ें आपको समझना। आप यहीं पर समझ लो कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों लोग एक ही घर में एक ही खाना खाते होंगे, लेकिन जो फीलिंग्स सक्सेस की अमिताभ बच्चन को आती है वो कभी भी अभिषेक को नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत बार असफल हुए होंगे जीवन में, उसके बाद वो सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभिषेक वो नहीं, उनको सब कुछ विरासत में है, लीगेसी है। ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है उस सक्सेस की जो आपने मेहनत करके नहीं कमाई। तो मेरे दोस्त, आपको मेहनत करते रहना, बस ईमानदारी से करते रहना। ठीक है ना, लोगों का काम है बोलते रहना, बोलने दीजिए। ठीक है, लोगों का क्या है, आपके अपोज में बोलते हैं तो बोलने दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले आपके टीचर, आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन होते हैं। ठीक है ना, बस उनके चेहरे याद रखिए, आप अपने माता-पिता के चेहरे याद रखिए, बस आपको एक दिन सफलता मिलेगी। बस ईमानदारी से, हम हर बार कहते हैं, अपने कर्म करते रहिए ईमानदारी से, आप और जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। ठीक है ना, असफलता कुछ नहीं होती, बस वो एक रास्ता है मंजिल तक जाने का। ठीक है ना, तो असफल होने से कभी घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, करते रहना है।
ठीक है ना। अगर इरादे तो मेरे सब साफ होते हैं, क्योंकि इसलिए लोग मेरे खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो लोगों का काम है खिलाफ में बोलना, बोलते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी लोग बोलेंगे, तो बोलते रहे, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि रियल में आप क्या है। ओके, तो चलते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स से प्रैक्टिस यूपीपी स्पेशल कर रहे हैं। तो उसी के लिए आज ये तीसरी क्लास है। तो अभी तक जिन लोगों को नहीं पता, आप सबको अपने दोस्तों को शेयर भी करें इसके बारे में, और बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है ना, सवाल यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं स्पेशल यूपीपी। अगर आप यूपीपी के सपने देख रहे हैं, यूपीपी में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स के 19 से 20 सवालों के लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली। ओके, तो चलते हैं, आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए, सवाल क्या है। सवाल में कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 72 डिवाइडेड आगे 38 माइनस 30, 38 माइनस 30, इसके बाद लिखा है माइनस 31 माइनस 60, माइनस 60 इन डिवाइडेड 4 इंटू 5, डिवाइडेड 4 इंटू 5। ये आपका सवाल है, ये एक प्यारा सा सवाल है। ठीक है, चलिए, आप भी सबसे पहले सवाल को बनाने की कोशिश किया करें, प्रयास किया करें। ऐसा नहीं कि बस आप सवाल देखते हैं, और देखने से काम नहीं होने वाला। मैथ्स में आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है ना, तो जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे, आप लगाने की कोशिश करेंगे, तो हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपके एक सवाल दो सवाल बन तो रहे हैं ना। कुछ करने से अच्छा है आप 2-3 सवाल तो लगाइए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, और आगे आने वाले सवालों में कोशिश करते रहेंगे तो काम होता रहेगा आपका। चलिए, तो सवाल क्लियर है ना, बनाने की कोशिश करते हैं। 31 माइनस 60 इंटू, ओके, क्या कह रहे हैं। बॉडमास का नियम है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड। सबसे पहले भाग करते हैं बॉडमास के नियम से, उसके बाद गुणा, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 से 60 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 15, 15 चौको 60, ठीक है ना, और 15 बचे 75, कितना हो जाएगा 75, और माइनस का 31। अब अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, 4, और 7 से 3 4, यानी माइनस का 44 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा, माइनस का 44 आने वाला है यहाँ से। ओके, चलिए, इसके बाद ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फिर 30 हो जाएगा। ओके, अब 44 और 30 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 74, और फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा 38। इसके बाद आप देखें, घटाइए, तो 14 से 8 6, और 6 से 3 बचेगा, माइनस का 36, और डिवाइडेड, इसके बाद डिवाइड है, और डिवाइड कितना है 72। अब आप बताइए कि 72 को आप भाग कर रहे हैं 36 से, वो भी माइनस का, तो 36 दूना, यानी आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -2, माइनस का 2 आने वाला है आपका फाइनल आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताइए, अच्छा सवाल था ना। चलिए, जिंदगी इम्तिहान लेती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लगाने की कोशिश करें। बेहतरीन सवाल, बॉर्ड मास के सवालों को आपको पढ़ के जाना होगा अगर आप यूपीपी की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, यूपीपी की तैयारी करते हैं तो आपको वहां सवाल आने की बहुत उम्मीद रहती है। ऐसे सवाल बॉर्ड मास और इसमें वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इन सारे सवालों की उम्मीद रहती, क्योंकि लास्ट ईयर में देखा गया कि वर्ग और वर्गमूल का भी सवाल आया था पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं पी का कौन सा मान समीकरण, p अपान अंडर रूट, सवाल कर रहे हैं p बाय अंडर रूट 540, कितना है 540,
इज इक्वल टू अंडर रूट 240 और अपान में p, और आपको फाइंड करना p की वैल्यू। किसकी वैल्यू? p की वैल्यू आपको फाइंड करना है, संतुष्ट करवाना है कि p का मान कौन सा रखें कि यहाँ से चीजें आसान हो जाएं। बताइए आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहा करें, ठीक है ना। हाँ ओके, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए लगाते रहिए। क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो p इंटू पी क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए आप चाहें तो इसको एक अंडर रूट में लिख लें, क्योंकि एक रूल आपने पढ़ा होगा घातांक करनी में, जो आप रूल पढ़ते हैं कि अंडर रूट अगर a लिखा है इंटू अंडर रूट b लिखा है तो आप इसको अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बी, दोनों का एक में गुणा करके। उसी तरह ये भी है 540 और गुणे 240। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। गुणा करने से अच्छा आप इसे ब्रेक कर लीजिए। और कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, 54 को लिख दीजिए 9 गुणे 6, 9 छक 54 और गुणे 10 है। उसी तरह 24 को लिख दीजिए 6 गुणे 4, 6 चौक 24 और गुणे 10 है। अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या आएगा, 9 का 3 हो जाएगा। ओके 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 6 है तो एक 6 आपका बाहर आ जाएगा। 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 निकल आएगा, यानी 36 18 और 18 दून 36। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 36 18 और 18 दून 36 और पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 360 के आ गया पी स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे पी की, तो पी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 360, और 360 में 36 का वर्गमूल तो 6 निकल आएगा, लेकिन 10 आपका अंदर रहेगा। तो आपका फाइनली पी का मान हो जाएगा 6√10, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन बताइए? सवाल छोटा है, अच्छा है, ठीक है। जीवन बस जीवन में यार उदास मत हुआ करें, बस बेहतरीन अपनी तैयारी किया करें, है ना। और क्या, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक, खुश रहा करें, मस्त रहा करें, पढ़ाई को अच्छी किया करें। सैड हो करके डिप्रेशन में जा करके कौन सा सक्सेस मिलती है क्या? तो इसलिए एकदम मस्त रहा करें। एक दो बार असफल होने से, हार जाने से इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। मैंने कई बच्चों से मिले हैं अभी हाल फिलहाल में, तो जैसे अग्निवीर की अभी रेस थी, उसमें कुछ बच्चे बाहर हुए, या अन्य कई एग्ज़ामों में भी बाहर होते हैं, तो वो बड़ा डिमोटिवेट फील किया करते हैं, तो समझाना पड़ता है। तो बस इन सब के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि मैदान हार गए तो क्या हुआ, मैदान हार गए तो क्या हुआ, अभी सब कुछ नहीं हारे, ठीक है ना। तो बस इन सभी चीज़ों के साथ मोटिवेशन लेकर के आप लगे रहें, ठीक है ना। सफलता आएगी ही आएगी एक दिन, ठीक है। अभी मैदान हार गए तो क्या हुआ, अभी सब कुछ नहीं हारे, ठीक है। तो अभी क्या ही, अभी तो ये शुरुआत है ना। अभी तो गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन बस ये है कि उठना है तुम्हें, ये नहीं कि गिर के इसके बाद नहीं, बस अब नहीं हो सकता, ये नहीं करना। आपको उठना है, फिर भागना है, फिर दौड़ना है, ठीक है, चलते रहना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना? बताइए लगेगा ना आपसे। हाँ आंसर जल्दी जल्दी आपको बताते रहना, एकदम जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते रहना है, ठीक है। और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। और क्या किया जा सकता है ना आपके द्वारा, आप शेयर कर सकते हैं। अगर मन हो, अच्छी लगी क्लास तो फिर लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है। मेरा काम है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करना, और हम यही कोशिश करते हैं। आपको बता दें बच्चा, हम पूरा का पूरा दिन ऑफलाइन क्लासें, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासों में 8 से 9 क्लास ऑफलाइन लेने के बाद भी आपको रात में ये क्लास शूट करते हैं कि आपको किसी न किसी तरह हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा सकें अपना कंटेंट, अपने मेथड। शायद कुछ बच्चों की हेल्प कर सकते हैं,
उनके जॉब में, उनके फ्यूचर बनाने में। ओके, तो यही सारी चीज़ें, यही प्रेरणाएं ले करके कि हाँ किसी न किसी को शायद हम अच्छा कर सकें, उसके सक्सेस में मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहे। तो इन्हीं वजह से लगातार लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, ठीक है ना। किसी न किसी तरह से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, सवाल बहुत प्यारा था। कह रहे हैं कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। कितने हैं? चलिए, एक कार्यालय में फीमेल और मेल के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि 40%, अगर हमें मान लें कि 100 थे टोटल, कितने थे? 100, तो 100 का 40% 40 होगा और 60 होंगे पुरुष। कितने होंगे बच्चा? 60। अब उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। अब आप बताइए कि फीमेल का 40%, तो 40 का 40% अगर मतदान किया है बच्चा, तो फिर कितने लोगों ने मतदान किया? 16। यानी महिलाओं में 16 महिलाओं ने मतदान मेरे पक्ष में किया। और पुरुषों का इन्होंने कहा 60%, तो 60 का 60% बच्चा कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे सर 36 होगा। कितना होगा? 36। अब आप देखकर बताएं जरा कि कुल मिलाकर के मेरे पक्ष में कितने मत पड़े हैं। कितने पड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 52 पड़े हैं। कितने पड़े? 6 6 12 3 1 4 1 5, 52 वोट पड़े और 100 का 52% ही होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 52% वोट मेरे पक्ष में पड़े, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही चीजें, है ना? थम्स अप करके बता दिया करें कि हाँ एकदम क्लियर है। ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़े। आपके उत्तर आते नहीं जल्दी से, आप कोशिश करें, लगाते रहें, ठीक है ना। एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? एक दिन तो आना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए हो जाएगी? बताइए। कह रहे हैं कि कुल वृद्धि कितने रुपए हो जाएगी। जैसे आप देखें, रेट कितना था? 100, अपने आप में 100% है, पहले आपने 10% बढ़ाया तो ये कहाँ पहुंच गया? 110% पर। कहाँ पहुंच गया? 110% पर। और पुनः आपने 10% बढ़ाया तो 110 को आपने फिर 10% बढ़ाया तो फिर 110 पर पहुंच गया। और आज आपकी वैल्यू हो गई 1 to 1। पहले रेट क्या हुआ करता था? 100 था। आज कितना है? 121। तो कितने रुपए बढ़े हैं मेरे भाई? 21 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की? सक्सेसिव परसेंटेज है। कौन सा परसेंटेज? सक्सेसिव प्रतिशत है। तो ऐसे सक्सेसिव परसेंटेज को एक करके भी लगा सकते थे, वहां से भी आ जाता। x + y + x × y/100 से भी लगा सकते थे। ओके, चले। चले, अगला सवाल है आपका चाल समय दूरी का। किसका है? चाल समय दूरी का क्वेश्चन। बताइए, आप बताइए उत्तर जल्दी से। दिया आपको 30 सेकंड का समय और कोशिश करें आंसर बताने की। बताइए। आ गया? ओके, चलिए। क्या हुआ कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी एक बार स्पीड उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 मिनट क्या हो जाती है? उसे देर हो जाती है भाई, देर हो जाती है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना?
2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो आज उसकी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिफोर, पहले पहुंच जाता है। ठीक है। तो कह रहे हैं व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी। देखिए इस सवाल को लगाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना। हम आपको इस सवाल का रेशियो मेथड भी बता सकते हैं, हम आपको इस सवाल का एक्स मान के भी तरीका बता दें, और ट्रिक क्या होगी वो ट्रिक आप देखें, ठीक है ना। आप कुछ सेकंडों में कैसे सवाल लगाएंगे। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल जो दी गई है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, गुणा, और इन्हीं को घटा के भाग कर दो। 10 और 12 घटाएंगे तो 2। समय एक बार देर हुई एक बार पहले तो जोड़ लो, 6 और 6 कितना 12, मिनट में है तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 12 पंचे 60, 5 दूना 10 से 10 कट जाएगा, यानी उसके घर से कार्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है। कितनी है बच्चा, 12 किलोमीटर है। और आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक तो तरीका ये हो गया। ओके, इसके बाद और क्या आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं इसे x मान के लगाना तो x मान के लगा सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर आपने चाल समय दूरी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको एक तरीका और बताया जाता है। तो कौन सा तरीका, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, कौन सी चीज, दूरी, आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या पढ़ा है। और दूरी अगर कांस्टेंट रहे तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी चाल का अपोजिट समय का अनुपात मिल जाएगा और समय का उल्टा चाल का अनुपात, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें यहाँ चाल तो पता है, क्या पता है, चाल का अनुपात पता है। पहले 10 की स्पीड से जाता था, आज 12 की स्पीड से जाता है। तो चाल को अगर पलट दिया जाए, चाल को पलट दिया जाए तो समय मिल जाएगा, तो समय हो जाएगा 12/10। अब आप खुद देखें कि अगर उसे पहले 12 यूनिट का समय लगता था तो आज 10 का लगता है, समय बचाया है उसने। और कितना समय बचाया, 2 यूनिट। लेकिन रियल में आप सोचो कि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता था तो 6 मिनट लेट, जैसे मान लो कि 10 बजे पहुंचना था तो वो पहुंचा होगा 10:06 पर, 6 मिनट देर हो गई है ना, तो ज़्यादा समय लगा है, तो 10:06 पे पहुंचा है। लेकिन अगली बार जब स्पीड बढ़ा दी तो पहले पहुंच गया है, यानी आज वो पहुंच गया होगा 9 बजकर कितने मिनट पर, 54 पे, कितने पर, 54 पे। अब आप सोचो चाल बदलने से उसने टोटल कितना समय कवर किया, कितना समय बचाया। तो 6 मिनट तो देर हो रही थी और 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कुल मिलाकर के 12 मिनट का समय बचाया है। तो और यहाँ 2 यूनिट समय बचा रहा, 2 बराबर 12 के तो 1 बराबर 6 के, तो 6 दहम में 60। यहाँ 60 मिनट लगते थे और बरछंग 72 मिनट। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आपको अगर दूरी चाहिए तो दूरी निकाल सकते हैं। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटा में पहुंचता है जब वो 12 की स्पीड से जाता है। किस स्पीड से, 12 की। तो 12 की स्पीड से जाने में 1 घंटे अगर चलेगा तो क्या दूरी होगी, तो दूरी बराबर चाल और गुणे समय, यानी 12 किलोमीटर। बताइए, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो सवाल यहाँ से भी बनाया जा सकता है, और ट्रिक तो हमने बताया है, ट्रिक भी आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये हैं चीज़ें। तो ऐसे ऐसे तरीके आपको यहाँ बेहतरीन मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है, एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ना है, तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप उन सभी क्लासों को पूरा, आपको उसमें 5 से 6 क्लासें उसमें हैं, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन्हें पढ़ लीजिए। ठीक ठाक आपको सवाल मिलेंगे, परसेंटेज के सवाल, ठीक है, और भी प्रैक्टिस सेशन उसमें, तो वो चीज़ें भी आप क्लियर कर लीजिए। चलें आगे बढ़ा जाए, फिर इजाज़त है ना। ओके ओके।
चलो अगला सवाल क्या है बच्चा कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तो यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। वैसे तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए इस सवाल की, क्या ट्रिक पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी संख्या को भाग किया और आपने भाग किससे किया था बच्चा, 24 से। किससे भाग किया था, 24 से। तो पहाड़ा भी कुछ ना कुछ बार लगाया ही होगा और शेष आपका बचा था कितना, शेष बचा था 16। कितना बचा था, 16। तो आपने अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है तो m की वैल्यू निकाल लेना। m बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 24x और प्लस शेषफल यानी 16। ये वो नंबर हुआ करता था जिसको आप 24 से भाग करते थे। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए, तो इसको 12 से भाग कर दीजिए। 12 से भाग करेंगे तो आप देखें यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24, यही बचेगा 12 एकम 12 और 4 बचेगा, यानी आपका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा, 4। अब आपको हम बता दें कि जब भी ऐसा सवाल आए कि एक ही संख्या को कंटिन्यूअस 2 बार भाग करवाया जाए तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार का शेष है उसे हमेशा अगली संख्या से भाग कर दिया करें, आपका उत्तर आपकी कॉपी पर होगा। ये सब आपको करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस तरह के तरीके भी आपको सीखने, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। चले अगले सवाल बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। बताइए, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सवाल है ना, मजा आ रहा सवाल लगा करके। ओके, तो शेयर करने बस कंजूसी मत किया करें, है ना, शेयर करते रहिए। अगर आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। सांसों को जीने का आ गया होगा अब तक। चलिए आंसर आना चाहिए अब सवालों को, छोटे छोटे सवाल हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं। दो संख्याओं का लासा दिया है, एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चा, तो एलसीएम है 48। कितना है, 48। कितना, 48। अब क्या कह रहे हैं कि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात। बच्चा अनुपात हटा करके आप ये मान लो कि वो संख्या 2x और 3x है, 2x और 3x है, तो उनका योग बताना है। अब आप देखें जरा, आपसे कहें कि इनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन नंबर है वो तो आएगा ही, जो नंबर रह जाते हैं वो भी फैक्टर आते हैं, यानी एलसीएम हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा 6x और एलसीएम है 48, तो 6×8 = 48, x बराबर आ गया 8। अगर आपसे संख्या पूछे तो संख्या x की वैल्यू रख दो, 8×2 = 16 और 8×3 = 24, 16 और 24। आपसे योग पूछ रहे हैं दोनों का, तो 2x और 3x हो जाएगा 5x और x का मान है हमारे पास 8, तो 5×8 = 40 और आपका आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बताइए, बताइए, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, सी 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 सी। क्लियर। तो लासा मासा के सवालों को लगा के जाना है। यूपीपी के पहले, यूपीपी एग्जाम से पहले आपको एलसीएम एचसीएफ जरूर लगा के जाना होगा। चलें अगला सवाल, उड़ाइए भैया उड़ाइए, तेजी से उड़ाइए, सब सवाल तुम्हें उड़ाने हैं। सब सवाल उड़ा, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम का सवाल उड़ा दीजिए।
आ गया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। अच्छा, और वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। चलिए, ए और बी दो आदमी। कितने आदमी? दो आदमी। और इनमें कह रहे हैं कि ए जो है, ए बी की तुलना में दुगना क्षमता वाला है। अगर ये एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो ये कितनी बनाता है बच्चा? दो। यही तो अनुपात है इनका इफिशियंसी का, क्षमता का। किसका? क्षमता का अनुपात मिल गया है। ए अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो बी सिर्फ एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलकर के उसे 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 14 दिन में करते हैं। तो आप बताइए बच्चा कि दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 और 1 तो 3 करेंगे, लेकिन ऐसे ही इन्होंने 14 दिन तक किया है तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 14 तियां 42। कितना आ गया? 42 टोटल काम रहा होगा। अब यही काम हमें किससे करवाना? केवल ए से करवाना। किससे करवाना? केवल ए से। तो ए से अगर केवल करवाना है तो 42 काम करवाना है, एक दिन में 2 करता है, और 42 करने में उसे लग जाएंगे कितने दिन बच्चा? 21 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 21 दिन लग जाएंगे। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बताइए। अच्छे सवाल हैं, एकदम तड़कते भड़कते। आगे चलिए, अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 9 और 64 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती पूछ रहे हैं बच्चा। अगर आपने कभी समानुपात पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो मध्यानुपात या फिर माध्य समानुपात या माध्यानुपात। ये होता है बच्चा, अगर दो नंबर हैं ए और बी तो हमेशा अंडर रूट ए बी। क्या होता है बच्चा? ए बी होता है। तो क्या कह रहे हैं सवाल में कि 9 और 64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? तो बच्चा 9 और 64 के बीच मध्यानुपाती 9 गुणे 64, और 9 का वर्गमूल 3 और 64 का 8, तो 8 त्रिक बताइए बताइए, 8 त्रिक 24। कैसा लगा? अच्छा ना? 8 त्रिक 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर है ना? चीजें पूरी तरह समझ में आ रही? ओके, तो जब समझ में आ रही तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, है ना? लाइक करिए। चले अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक धनराशि, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत। आप लगाइए, पहले दिया आपको 30 सेकंड का समय। कितने सेकंड? 30 सेकंड। आप प्रयास नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा। बिन प्रयास कुछ नहीं होता, ठीक है? प्रयास करिए, प्रयास करिए, और एक दिन हो जाएगा, हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक धनराशि 10 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा, अपने से दुगनी हो जाती है, किससे? अपने से, स्वयं से। आपको पता है साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कह रहे हैं कोई पैसा जमा करो और वो स्वयं का दुगना हो जाए। जैसे हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो कह रहे हैं ये आपके अकाउंट में 2 हो गया है। अगर 1 2 हो रहा है तो ब्याज कितना? बताइए बताइए, ब्याज कितना? 1 तो आपने ही जमा किया है ना, तो 2 हुआ है तो 1 बैंक ने ब्याज दिया होगा, तो ब्याज की जगह कितना हो जाएगा? 1।
प्रिंसिपल कितना, 1, अकाउंट में कितना होगा यानी अमाउंट कितना होगा तो 2 होगा। रेट नहीं पता और समय कितना है बच्चा, 10 वर्ष। समय कितना है, समय 10 वर्ष और बटे में कितना, 100। बताइए इससे प्यारा कुछ हो सकता है? 10 से कम, 10% ही तो रेट है। कितने प्रतिशत है, 10% रेट है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलें, थोड़ा सा तेजी से करते हैं सवाल, ठीक है, उड़ाते हैं जल्दी जल्दी सभी को। कह रहे हैं कि 20 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, बताइए। कितना अच्छा सवाल, 20 ग्राम कितना ग्राम और किस पर, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। अच्छा भाई, कितना प्रतिशत, हमें चाहिए परसेंटेज 20 ग्राम का और 20 ग्राम को निकालना किस पर है, 1 किलोग्राम पर। परसेंटेज के लिए गुणे 100। बस क्या ध्यान रखना है, यूनिट, मात्रक, वही तो ध्यान रखना है। यहाँ ग्राम यहाँ किलोग्राम, तो किलोग्राम को क्या बना लेते हैं, ग्राम, और 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। अब देखें कितने प्यार से कट रहा, ग्राम से ग्राम और 0 से 0, और आपका आंसर आपकी कॉपी पर होगा। बताइए, क्लियर? कितने परसेंट, 2%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन भाई, पहला पहला पहला। क्या देख रहे हैं, अगला सवाल लगाइए। कि देखते ही रहेंगे, कभी तो लगाओ मेरे भाई, कभी तो लगाओ। उत्तर कौन बताएगा, उत्तर बताइए। क्या हर सवाल का उत्तर हमसे ही पूछोगे, कभी तो कुछ लगाओ, तुम भी लगाओ, उड़ाओ इन्हें। बहुत आसान गणित बच्चा, बस तुम ठान लो, तुम मान लो कि तुम्हें सीखना है, तुम्हें कुछ करना है। जीवन का हर काम बड़ा आसान लगने लगता है। जब तक आनंद लेकर आप काम नहीं करोगे तब तक वो काम बड़ा, वो काम कठिन लगेगा ही लगेगा, वो काम बोर फील करेगा तुमसे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपने काम में मजा लेना है, आनंद लेना है, ठीक है ना। आनंद लेकर काम करिए, एकदम स्मूथली होता जाएगा, एकदम आराम से और अच्छा होगा, ठीक है ना। जब कोई कर्म करो, जब भी कोई काम करो तो इंटरेस्ट के साथ, काम भी अच्छा होगा और सक्सेस भी मिलेगी, दोनों होंगे। ओके। तो बताइए इसका उत्तर तो बताइए कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 4 का औसत 25 है और आखिरी 3 का औसत 35, तो चौथी संख्या। देखिए संख्याएं 6 हैं, औसत बराबर होता है मेरे दोस्त योग और बटे संख्या, है ना। सभी ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़े, है ना। अब कह रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 संख्याएं हैं और इनका औसत 30 है। तो अगर योग निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, बताइए। 36 18 180, योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो योग तो आ गया। 6 संख्याओं के यदि पहली 4 का औसत, इन्हीं में से पहली 4 का औसत कितना दे दिया, पहली 4 का औसत 25 है, तो पहली 4 का योग आ जाएगा 25 चौको 100, और अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत कितना 35 है, तो 35 तियां 105। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संख्याएं तो भाई 6 थी, अब यहाँ तो 7 हो गई, हुई ना 7। यही तो समस्या है, ये समस्या है कि जाती ही नहीं। क्यों भाई, ये समस्या है कि जाती ही नहीं। 180 यहाँ 205। अरे बच्चा देखो जरा, जैसे हमारे पास 6 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 6, सभी को जोड़ा गया तो 180 आया। कितना आया, 180। अब इसमें से हमने पहली 4 कहा तो पहली 4 ये, फिर अंतिम 3 कहा तो अंतिम 3। अब देखो एक संख्या 2 बार ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए तो योग बढ़ गया, नहीं तो 180 योग होना चाहिए था, यहाँ आ गया 205। मतलब तुमने एक संख्या 2 बार जोड़ी, एक बार जब 4 संख्याएं काउंट कर रहे हैं तो जब पीछे से 3 कर रहे थे तो, इसलिए यहाँ 7 हो गई। तो एक को 2 बार जोड़ा,
अब योग उतना ही ज़्यादा आएगा जितना तुमने इसे ज़्यादा जोड़ा है, एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो घटा लीजिए बच्चा, घटा लीजिए, 205 से 180 घटाइए तो कितना बचेगा, 25। यानी वो चौथी संख्या आपकी 25 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन, ए। कोनो दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ हो तो बताओ ना, नहीं है? चलिए नेक्स्ट। आगे चलिए, नेक्स्ट बताइए। अगला सवाल एक और करते हैं। अगला सवाल है एज का, आयु का। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। बस एक सवाल और करते हैं लास्ट, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल इस समय 100 वर्ष है। वाह वाह वाह। एक है पिताजी और एक है उनके पुत्र। कह रहे हैं कि दोनों लोगों की आयु का योग वर्तमान में, कब की बात है, वर्तमान में दोनों का सम जो है वो 100 है। पिता और पुत्र की आयु जोड़ने पर 100 आती है, ठीक है। फिर आगे 5 वर्ष पहले, ओहो हो, आज से 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात दिया था 2:1। यानी पिताजी अगर 2 के थे तो पुत्र कितने के, 1 के थे। 2 के पिता 1 के पुत्र, है ना। यानी ये 2x के थे तो 1x के, अनुपात हटा लेते हैं। अब आज कितने के होंगे, तो 5 साल बीत गए तो 2x + 5। ये कितने के होंगे, तो x + 5, आ गया 100। कितना आराम से हो रहा, आप सोचो, इनको यहाँ ले आए उठा करके और बराबर। अब 2x और 1x 3x, 5 5 10 जाके घट जाएगा 90, तो 3 त्रिक 9, यानी 1x 30 के बराबर है। तो हमको क्या चाहिए बताइए। कह रहे हैं कि आज से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, आज तो इतने के हैं पिताजी, तो 30 दूना 60 और 5 65 के हैं, और 30 और 5 35 के हैं। लेकिन कह रहे हैं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पिताजी हो जाएंगे 65 10 75 के, और पुत्र हो जाएगा 35 10 45 का। तो अनुपात चाहिए हमको, तो 15 पचे 75 और 15 तियाँ, यानी पिता और पुत्र का अनुपात आज से 10 साल बाद 5:3। कैसा लगा। तो अगर आपको सभी सवाल अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि इस तरह के सवाल अच्छे हैं, सारे क्लियर हुए हैं। ओके, कुछ लिखेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि कैसा फील करते हैं बच्चे हमारे। ओके, तो ऐसा ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर हो ही जाएगी जब आप बेहतर हमेशा रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, और तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। हर दिन शाम को 7 बजे आयुष मैथ्स पर, ठीक है ना, मैथ्स प्रैक्टिस। तो सभी के सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ओके, बाय।